बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं क्योंकि रिसेंट जो मार्केट के कुछ ट्रेडिंग सेशंस गए हैं उन्होंने एग्जैक्टली ये चीज़ आपको दोबारा से समझाई है और बताई है कि अगर आप अपनी ग्रीड को कंट्रोल करते हैं और अगर आप अपने फियर को कंट्रोल करते हैं और उनकी टाइमिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपने ग्रीड दिखानी है और कहाँ पे आपने फियर जो सा है उससे बचना है। अगर वो आपकी टाइमिंग सेट हो जाती है तो मार्केट आपको, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो डिप ले रही हो, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी और आपको प्रॉफिट देगी। अभी रिसेंट जो ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उसमें हमने देखा कि मार्केट ने एक दिन में 4000 से ऊपर की क्लोजिंग भी की और मार्केट ने, आपको पता है कि तकरीबन अगर आप हाई देखें मार्केट का तो 6-7 हज़ार पॉइंट का डिप भी ले लिया। अब उसमें भी आप देखें तो बहुत से स्टॉक जो हैं वो कैप हो रहे हैं, बहुत से स्टॉक जो हैं वो डाउन साइड पे जा रहे हैं, बहुत से स्टॉक्स आपको स्विंग ट्रेड दे रहे हैं, बहुत से स्टॉक्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी सिर्फ एक है कि मार्केट ने जब पहला डिप लिया, आपको पता है, तो एकदम मार्केट में बातें स्टार्ट हो गई कि जी अब इसको जो सी सपोर्ट है वो 1,07,000 पे मिलेगी, वो ब्रेक हो गई तो 94,000 पे जो सा इंडेक्स जाके सपोर्ट लेगा। ये जो गेम्स है ना, जहाँ पे एक डिप आता है, एक करेक्शन आती है उस मार्केट में जो कि आपकी तकरीबन 45,000 से लेके 1,17,000 तक चली गई थी, उसमें सिर्फ 3, 4, 5 हज़ार की डिप आती है और हमें लगता है कि बस दिस इज़ द एंड और अब मार्केट रिवर्स ले रही है। देखें, ऐसा नहीं है। मार्केट ना तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से 2 लाख पे जाएगी, क्योंकि एक जो 4 साल से मार्केट रुकी हुई थी, मार्केट ने बेसिकली उसको रिकवर किया। आप अंडरस्टैंड करें, मैं बार बार ये डिस्कस करता हूँ कि 2017 में एक हाई लगा था, उसके बाद आप देख लें 18, 19, 20, 21, 22, ये तमाम साल मार्केट जो है 50,000 क्रॉस नहीं कर सकी। और इन टर्म्स ऑफ डॉलर भी अगर देखें तो अगर आप 2017 लें तो डॉलर आई थिंक 100 के आसपास होता था, उससे भी शायद नीचे होता था। और उसके बाद आप देखें तो अब डॉलर तकरीबन 250 के ऊपर है। तो मार्केट को इवन 2000 अगर 22 भी ले लें तो डॉलर आपका 200 के पास था। तो वहाँ पे अगर आप देखें वैल्यूएशन वाइज तो मार्केट कहाँ पे खड़ी थी, अगर यानी मार्केट वहाँ पे 50,000 पे भी थी तो एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ डॉलर बहुत डाउन साइड पे थी, उसमें अपसाइड का पोटेंशियल था। इसीलिए जब मार्केट ने एक रैली बनाई तो तमाम टेक्निकल्स, तमाम चार्ट जो से हैं वो रौंदती हुई आपका 1 लाख पे चली गई। हर 10,000 के बाद ये आता था कि जी ये दिस इज़ द एंड और यहाँ से मार्केट जो सा रिवर्सल लेगी। सारे चार्ट जो से ना वो यही बता रहे हैं ये हो रहा है। तो बहुत से लोगों ने बहुत सी अच्छी रैली जो सी है ना वो मिस कर दी स्टॉक्स में, अगर आप देखें डिफरेंट स्टॉक्स में। अब देखें मार्केट एक ऐसे लेवल पर है जो कि ऑल टाइम हाई टच कर रही है मार्केट। अब एक जगह पे आके मार्केट ने एक रेंज सेट करनी है, यानी 2025 में अगर चीज़ें ऐसे चलती हैं, क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें जो से सिनेरियो डेवलप हो सकते हैं। अभी आपको पता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है अमेरिका की तरफ से, कुछ आप बयान देख रहे होंगे आगे आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी होती है। और आपको पता है कि वो एक स्टेटमेंट, फिर आईएमएफ के साथ आप लिंक हैं, किसी किस्म का कोई इशू यूरोपियन यूनियन की तरफ से, तो वो मार्केट पे डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर तो डालेगा। अगर चीज़ें सम हो मैनेज होती रहेंगी तो मार्केट इंशाल्लाह ताला आगे भी बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन वो एग्रेसिव रैली शायद ना बने बल्कि एक रेंज में मार्केट मूव करे, विच इज़ अगेन वेरी गुड, क्योंकि उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको स्विंग ट्रेड्स मिलेंगी, आपको डिप में आप बाय करें, हाई साइड पे जाके उसको सेल करें। और इसमें एक चीज़ और याद रखें कि ये मार्केट की जो इतनी एग्रेसिव रैली बनी है उसमें एक और चीज़ का फैक्टर है कि ये मार्केट का कैप इंक्रीज़ हो गया था 5% से 10% पे। तो डेफिनेटली जो चीज़, जो माइलस्टोन उसने अचीव करना था सपोज़ 4 माह में, वो लेवल उसने 2 माह में अचीव कर लिए। तो इस सिनेरियो में हमने अब देखना ये है कि मार्केट में अब कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं और कौन से स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड मिल सकते हैं, कौन से स्टॉक से थोड़ा-सा हमने पीछे रहना है। अदरवाइज़ ये है कि अगर मार्केट डिप लेती है, करेक्शन लेती है, तो हम वहाँ पे लॉस जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी आज की क्लोजिंग, केएसई इंडेक्स की जो आई है वो 1991 पॉइंट नेगेटिव के साथ जो सा है वो तकरीबन 1,10,423 के ऊपर जो सा इंडेक्स ने क्लोज किया। आज काफ़ी अरसे के बाद अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी कम थे,
कंपैरेटिवली जो नॉर्मल वॉल्यूम हमारे आजकल चल रहे हैं इंडेक्स में उसके लिहाज से काफ़ी कम थे। अब इसमें देखें, अगर आप टॉप वॉल्यूम लीडर्स देखें तो उसमें टॉप पे एफएफएल है और तकरीबन नियर टू कैप अगर आप कहें तो वो रहा। उसके बाद अगर आप देखें हैस्कोल पॉजिटिव रहा नेगेटिव मार्केट में भी। उसके बाद अगर आप इसमें देखें तो टीआरजी ने जो सा वो आज तकरीबन कैप किया। रीज़न बीइंग कि टीआरजी अगर आपको याद हो एग्जैक्टली आप लास्ट वीकेंड की वीडियो में जाएं जब ये 58 के आसपास था, इसने एक रैली बनाई थी 56 58 से 67 तक, उसके बाद दोबारा डिप ले लिया था और 60 से नीचे दोबारा यही मेंशन किया था कि इसमें क्योंकि न्यूज़ अच्छी आ रही हैं लेकिन ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है एटलीस्ट स्विंग ट्रेड के लिए कि अगर आपको ये 56 57 58 या 60 से नीचे कहीं भी मिलता है तो उसको ऐड करते जाएं। ये आपको इंशाल्लाह 65 टू 70 की प्राइस में आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, फर्दर रैली भी बन सकती है। तो वही चीज़ है कि एक स्टॉक जिसमें बड़ी अच्छी प्राइस मिल रही थी उसने डिप लिया मार्केट की वजह से, तो वो आपके लिए उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। तो वही बात है कि जहाँ पे आपने ग्रीड करना है वो ये पॉइंट है कि जो एक अच्छा स्टॉक डिप पे मिल रहा है आपको, मार्केट डाउन है, वो भी डाउन साइड पे आया हुआ है, तो वहाँ पे आपने अपने फियर को ओवरकम करना है और वहाँ पे थोड़ा सा लालच करना है, तो आपकी टाइमिंग सेट है। मींस कि आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे और रिस्क आपका मिनिमम हो जाएगा। ऑन दी अदर साइड ओजीडीसी बहुत अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, पीएसओ बहुत अच्छा स्टॉक है, इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त रैली बनी है, मारी बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन अब जिसने मारी जाके 900 पे बाय कर लिया, ठीक है, ग्रीड करते हुए कि यार इसमें तो कैप पे कैप लग रहे हैं तो ये आगे फर्दर कैप लगेंगे, तो वो आप देखें मार्की जोन सा है वो डाउन साइड पे आया हुआ है। स्टॉक बुरा नहीं है लेकिन आपका ग्रीड की टाइमिंग गलत थी। वहाँ पे आपको डरना चाहिए था, फियर करना चाहिए था कि यार ये अब इतना ऊपर चला गया तो यहाँ से मैंने जो सा ना इसमें एंट्री लेनी, और जिनके पास था उन्होंने स्टॉप लॉस लगाना था कि यार यहाँ से अगर नीचे गिरा तो मैंने अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है। तो अगर आप अपने फियर की, डर की टाइमिंग वो सेट कर लेते हैं, एट द सेम टाइम ग्रीड की टाइमिंग सेट कर लेते हैं, तो ये मार्केट आपको इन एनी केस आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी और मिनिमम आपका लॉस होगा। और ये चीज़ अगर आज आप देखें कि मार्केट तकरीबन 2000 की नेगेटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर आप टॉप वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो इसमें आपको शायद ही कोई लोअर लॉक स्टॉक नज़र आए और उसमें अपर कैप आपको नज़र आ रहे हैं तकरीबन स्टॉक्स जो से हैं, और बाकी कुछ थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग के साथ है। अगर आप राइट साइड पे जो मैंने मेंशन किया है जो आपके टॉप कंट्रीब्यूटर हैं आज में, तो ये देखें नॉर्मली जब मार्केट 3-4 हज़ार पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग देती है, 2000 की पॉजिटिव क्लोजिंग देती है, तो 50-60% तो यही स्टॉक होते हैं क्योंकि हैवी वेट्स हैं तो इनकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पे होती है। अब इनमें करेक्शन आई है तो वो आपकी नेगेटिव क्लोजिंग आई है, उसमें एफएफसी देख लें, आपको याद होगा ये नॉर्मली लीड करता है, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये अगर अपर कैप हो या बहुत अच्छी 5-6-7% की क्लोजिंग दे, तो एक दफ़ा हमने देखा था कि इसने तकरीबन 600 पॉइंट का भी जो सा वो कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड पॉजिटिव साइड। तो आज जो सा वो तकरीबन 250 पॉइंट की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। सेम ओजीडीसी देख लें, पीपीएल देख लें, मारी देख लें, लकी देख लें, सिस्टम देख लें, हबको देख लें, पीएसओ देख लें, तो इसमें तो अगर आज आप देखें तो एफएफसी को निकाल के बाकी तकरीबन आपका, और लक को निकाल के बाकी आपका एक आईटी का स्टॉक है और बाकी सारे ऑयल एंड गैस हैं। तो यही अगर कल रिकवर करते हैं तो आपकी मार्केट जो है वो उसको सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन ऑन द अदर साइड हमने देखना ये है कि बैंकिंग सेक्टर जिसने थोड़ा सा आज पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट किया था वो अगर नेगेटिव जाएंगे तो अल्टीमेटली इंडेक्स ने अब अपनी एक रेंज सेट करनी है, ठीक है। वो रेंज अब जारी बात है मार्केट आपकी 1 लाख से ऊपर खड़ी है, तो वो कोई जो एक ज़माने में आपको याद होगा पूरा साल मुझे याद है आई थिंक 2022 समथिंग, पूरे साल में 6000 की एक रेंज बनी थी जिसमें मार्केट मूव करती थी, 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर जाती थी, 4 हज़ार पॉइंट, फिर 2-3 हज़ार पॉइंट का डिप ले लेती थी, फिर रिकवरी शो करती थी, आप सबको याद होगा। तो अब जो रेंज बनेगी वो एक बड़ा अट्रैक्टिव आपको इन्वायरमेंट देगी, क्योंकि वो जो रेंज बनेगी वो, मेरा जो पर्सनल ख्याल है अगर चीज़ें इसी तरह चलती हैं तो वो कोई 5-10 हज़ार की नहीं बनेगी, वो कोई 30 हज़ार का स्पैन बनेगा जिसमें मार्केट आपकी मूव करेगी। तो 30 हज़ार का मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा 2-3 साल पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि हमारी मार्केट ही तकरीबन
इन लेवल्स पे होती थी, इतने पॉइंट्स जो से थे इंडेक्स के होते थे तकरीबन। अगर आप 40,000 भी कंसिडर करें तो 10,000 का फ़र्क रह जाता। तो उस रेंज में जब मार्केट मूव करेगी तो आप इमेजिन करें कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कितनी स्विंग ट्रेड्स मिलेंगी, और एक ही स्टॉक में आप बार बार जो है ना वो प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मार्केट डिप लेगी तो स्टॉक में एक नेगेटिविटी आएगी, थोड़ा सा उसमें भी डिप आएगी, थोड़ा सा वो भी डाउन जाएगा। और जब मार्केट 5-10 हज़ार पॉइंट 15,000 पॉइंट आगे जंप करेगी तो वो स्टॉक में भी डेफिनेटली जो है आपके मोमेंट पॉजिटिव साइड पे आएगी, तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी टाइमिंग सेट करनी है और देखना ये है कि किन में अपॉर्चुनिटी अच्छे स्टॉक में रहेंगे। तो आप देख लें कि ये जो हम अगर बार बार मेंशन करते हैं कि ये स्टॉक ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया और इसके इतनी वेटेज है और इसने ही नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया इसकी क्योंकि इतनी वेटेज थी, तो ये बताने का मकसद ये नहीं है कि इसकी वेटेज कितनी है। ये बताने का मकसद ये है कि वही स्टॉक एक दिन 5 से 7% पॉजिटिव जा रहा है एक वीक में, और किसी दिन वो उसी वीक में 5 से 7% नेगेटिव जा रहा है। और ओवर 5-6 ट्रेडिंग सेशन में शायद वो 15-20% की एक अपसाइड मूवमेंट बनाता है और 5-10% 15% की एक डाउन साइड मूवमेंट बनाता है। तो आप सोचें कि आपको वो प्ले करने का कितना एक जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो बताने का मकसद ये बेसिकली आपको ये होता है कि ये स्टॉक अपनी रेंज सेट कर रहे हैं, कभी वो नेगेटिव साइड पे जाते हैं, कभी वो पॉजिटिव साइड पर, आपको एक स्विंग ट्रेड उसमें मिल सकती है। दूसरा, जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो डाउन साइड पे जिनमें उस तरह रैली नहीं बनी थी वो देखें परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आज आप देखें गनी ग्रुप, जो कि एक टाइम पे पूरी मार्केट जो है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा था। TPLP बिल्कुल डेड था, ठीक है। ट्रीट डाउन साइड पे था बिल्कुल, लेकिन प्रीमा वगैरह ये बहुत से स्टॉक्स हैं, FFL, ये तमाम डाउन साइड पे थे। लेकिन आपको याद होगा कि जब से ये आपकी इंटरेस्ट रेट डाउन होना शुरू हुए हैं, तो वो ऐसा नहीं था कि वो इंटरेस्ट रेट डाउन हुए तो ये स्टॉक जो से डबल हो जाएंगे, नहीं। बट ओवर द मंथ्स, ओवर नेक्स्ट क्वार्टर्स, अब इनमें क्योंकि यही वो चीज़ थी जिन्होंने इनको प्रेशर में रखा हुआ था, इनकी अर्निंग्स पे इफेक्ट आ रहा था, और वो डेफिनेटली ओवर द क्वार्टर्स वो डाउन हुई। इसी तरह ओवर द क्वार्टर्स अब बेहतर होती नज़र आएंगी। तो ये स्टॉक उस चीज़ के ऊपर आप देखें अब कंटिन्यूसली इनमें स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट होगी और मार्केट नेगेटिव भी होती है, तो अब ये स्टॉक आपको पॉजिटिव साइड पे नज़र आते हैं, अपनी स्ट्रेंथ शो करते नज़र आते हैं। और आज भी अगर आप देखें तो वही चीज़ हमने इन स्टॉक्स में भी देखी। तो अभी के लिए देखें, क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो ताकि हम देख लें कि कल के लिए एक तो ओवरऑल स्टे पॉजिटिव। अब ईयर क्लोजिंग है, हम सबको ये एक्सपेक्टेशन थी। आप हर जगह से सुनते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग भी आनी है, एडजस्टमेंट भी होनी है, तो एक करेक्शन तो एक्सपेक्टेड थी। लेकिन वो करेक्शन से पहले मार्केट ने एक बड़ा ज़बरदस्त जंप दे दिया, एक बहुत एग्रेसिव किस्म की आपको रैली दे दी। तो ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी थी और आपके लिए एक मौका था कि आप उसको इनकैश करें और जो डिप आए उसमें अपना कैश क्योर करें और फिर आप उन्हीं स्टॉक्स को नीचे थोड़ा सा बाय करके दोबारा उनमें एंटरिंग करें। तो अभी के लिए देखें तो आपको IT सेक्टर में भी अब जो है ना एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, जान नज़र आ रही है, जो कि पहले ज़रा डल थी अब वो परफॉर्म कर रही है। और ख़ास तौर पे सिस्टम आप सबको याद होगा कितना डल था, अब वो आज तो उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी, लेकिन अगर आप उसकी रेंज देखें, उसकी जो क्लोजिंग आई है 587 पे आई है, जो उसका हाई था वो 612 का था, जो उसका लो था वो 584 का था। तो अब आपको एक स्टॉक में अगर आप देखें 20-25 पॉइंट का एक रेंज मिल रही है तो आप उसमें प्ले कर सकते हैं। सिस्टम बहुत अच्छा स्टॉक है, आप सबको पता है। तो टारगेट आपने ये करना है कि जब वो एक फर्दर नीचे जाए, अगर 550 से नीचे आता है तो आप बिल्कुल बाय करें उसको वहाँ पे थोड़ा सा, और वो भी स्टेप्स में, क्योंकि एक्चुअल प्राइस आप सबको याद है वही 450-400 के दरमियान जब ये वहाँ पे मूव करता रहता था। अब जो लोग मिस कर गए या जिन्होंने होल्ड नहीं कर पाए वो आज समझते होंगे कि हमने इसको होल्ड किया था तो ये कितना ज़बरदस्त एक अर्निंग इसमें मिल जानी थी। सेम बहुत से स्टॉक्स हैं। अब तो ये जो अच्छे स्टॉक्स हैं ऑयल एंड गैस के, कुछ अर्सा पहले शायद लगता ही था कभी PSO का कि वो इतनी ज़बरदस्त रैली बनाएगा, 170 से 200 के दरमियान घूमता रहता था। तो अब इसमें सिस्टम का तो जी जो भी है होल्ड करें अभी,
और 600 से ऊपर जाएँ तो ज़रा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जो सा है वो ज़रूर करें। एवियन जो सा है उसको आप बिल्कुल बाय करें, क्योंकि उसकी जो ये क्लोजिंग आनी है वहाँ पे नॉर्मली अभी तक हिस्टोरिकली वो बोनस और पे आउट देता है, तो वो फिर एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए इसको आप जो है ना आप अपने पास होल्ड करके रखें, और डिप आता है तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट ही अच्छा मिलेगा। उसके बाद नेट सोल जो है वो 150 की अब प्राइस अपनी मेंटेन कर रहा है, उससे ऊपर ही है, आप देख लें। नेगेटिव मार्केट में भी तो इसमें चांसेस तो पहले जब ये 130 पे था तो यही था कि 150 इनिशियल टारगेट है, और पोटेंशियल इसमें इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट ने साथ दिया तो वो 200 तक का भी है। बट डजेंट मीन कि आप 160 पे जाके 150 से ऊपर जाके बाय कर लें। बाइंग रेंज उसकी वही थी। यहाँ अब फर्दर एक डिप आता है तो आप उसमें देख सकते हैं अगर 145 के पास आता है तो। उसी तरह OGDC, PPL, PSO, उनमें एक डिप आया है। OGDC प्रेजेंट सिनेरियो में 200 से नीचे बाइंग बनती है, 200 से ऊपर तो अगर जिन दोस्तों के पास पहले से बाइंग है 130 की रेंज में, 150 की रेंज में, तो वो तो 200 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और होल्ड करें। और अगर ये फर्दर 230 से ऊपर जाता है, 225 से ऊपर जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। जो बाइंग करना चाहते हैं उनको 200 से नीचे का वेट करना पड़ेगा। आपको ऑन द अदर साइड इसमें देखें, एक किसने स्ट्रेंथ तो शो की है, लेकिन ये भी अपनी जो प्रीवियस हाई था उसको रिकवर कर रहा है, वहाँ तक पहुँचेगा। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जोन सा है, जो न्यूज़ हैं इसमें, जो आगे जाके इंशाल्लाह ताला इसमें रैली बनेगी, वो इसको नए हाई की तरफ लेके जाएगी। तो हपको जोन सा है वो स्टिल डिप पे ऐड किया जा सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो स्टिल पोटेंशियल हो। जिन दोस्तों ने 100 के पास या 110 के पास बाय किया वो अभी इसको होल्ड करें। अच्छा, छोटे स्टॉक में स्पेसिफिक थोड़ा सा बता दूं, उसमें अब GCIL आपको पता है कि वो तकरीबन आज कैप था और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ उसने जो है ना वो आज परफॉर्म किया है। तो GCIL इस वक्त 17.74 पे खड़ा है जी। 17 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। GGL ऑन द अदर साइड, मार्केट ने उसका सपोर्ट नहीं किया बट उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अगर मार्केट सपोर्ट करती तो शायद वो भी आज कैप हो सकता था। तो दो के वो भी बढ़ चुका है, लेकिन उसमें स्टिल पोटेंशियल है कि अभी आगे फर्दर परफॉर्म करेगा। तो 14.5 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं। ट्रीट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको डिप पे आप टारगेट कर सकते हैं, स्टिल पोटेंशियल है। दो के वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रिकवरी दे चुका है, अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। तो जिन दोस्तों ने तो 17, 18, 16 के आसपास बाय किया हुआ था, वो तो जो है ना अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें। जो बाय करना चाहते हैं वो थोड़ा डिप पे फर्दर जो है इसको ऐड कर सकते हैं। TBL ऑन द अदर साइड स्टिल एट वेरी गुड रेट्स, ऐड करते जाएं। अगर आप देखें तो जो न्यूज़ है आई थी वो दोनों के लिए बेहतर थी। ट्रीट को ज़रा ज़्यादा फ़ायदा आप कह लें, TBL को थोड़ा कम, लेकिन अल्टीमेटली दोनों के लिए वो बेनिफिशियल है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए TBL की जो प्राइस है इसमें आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा। सो हर डिप पे इसको आपने ऐड करना है और थोड़ा सा होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा फ़ायदा होगा। FCL फास्ट केबल को भी टारगेट किया हुआ है, इसको भी आप होल्ड करें। ऑन द अदर साइड जो सा है इस वक्त अगर आप देखें FFL, तो वो काफ़ी अच्छा जो सा वो गेन दे चुका है। अब उसमें स्ट्रेटजी जो सी है कि आपने 15.5 का स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस के बगैर इसको होल्ड नहीं करना। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस भी करते रहते हैं, या जो आपके टॉप वॉल्यूम लीडर हैं जिनमें अच्छी रैली बन रही है, या जिनमें अभी भी पोटेंशियल है कि उनमें हमने स्ट्रेटजी क्या करनी है। बाकी आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी ओवरऑल मार्केट के हवाले से स्टे पॉजिटिव, करेक्शन को एज ए अपॉर्चुनिटी लें। जब तक कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती जो कि मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेंज कर दे। मार्केट में पोटेंशियल है, मार्केट अपनी एक रेंज सेट करेगी, उस रेंज में आपने अपनी टाइमिंग सेट करनी है, और ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।